नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेक में। सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए कल हम सब ने देखा था कि गायू इल्ज़ाम लगाती है, कायरव पे कहती है कायरव की वजह से ही वंश की ये हालत है, और नायरा से कहती है तुम हमेशा न्याय अन्याय की बात करती हो ना, तो पुलिस को कॉल करो या मैं ही करती हूँ। ये सुनकर कायरव भागने लगता है। फिर कार्तिक कायरव को लाता है घर और नायरा को कायरव के पास नहीं जाने देता है। तो आइए आज के एपिसोड में आगे देखते हैं क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं डेली टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज की अपडेट के लिए। तो आइए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। आज का एपिसोड शुरुआत होती है। कार्तिक कहता है नायरा से तुमने विश्वास की थी अपने मम्मा पे और किसी से शेयर की थी ये बात, इस डर को तुमने किसी को बताया। आज मेरा बेटा उसी सिचुएशन में है लेकिन वो मुझसे शेयर कर रहा है। मैं उसका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता नायरा, और मुझसे बेटर तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक बच्चे के मन में क्या गुजरती है ऐसे वक्त। फिर तुमने क्यों होने दिया ये, क्यों ट्रस्ट नहीं किया हमारे बेटे पर, क्यों उससे बार बार सवाल करती रही, क्यों? आज अगर हमने उससे ज़रा भी ज़बरदस्ती की ना तो उसका इल्ज़ाम क्या होगा तुम जानती हो। जिस बात की वजह से तुम घर छोड़कर गई थी, तुम क्या चाहती हो वही बात मेरे बेटे पर दोबारा आए। नहीं ना, देखो नायरा, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा है, तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें क्या लगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बार बार कह रहा हूँ कि आंखों देखी बात भी झूठ हो सकती है। ऐसा हो सकता है नायरा कि हमारा बेटा ऐसा करेगा। तो नायरा कहती है मुझे बस एक बार उससे मिलवा दो कार्तिक, मैं उसे समझा लूँगी। तो कार्तिक कहता आई एम सॉरी, मुझ पे उसने ट्रस्ट करके दरवाज़ा खोलने दिया, उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती मैं अब जब तक ना कहूँ तुम उससे नहीं मिलोगी। फिर सुबह देखते हैं कि मनीष किसी से फ़ोन पे बात करता है। तो सुहासिनी कहती है क्या हुआ है। मनीष कहता है मुंबई कॉलेज से फ़ोन आ रही है, वहाँ ना कार्तिक अवेलेबल है और ना ही समर। सुहासिनी कहती है ना ही कॉलेज कहीं भागा जा रहा है मनीष, ना ही समर्थ और किट्टू, उन दोनों की ज़रूरत उस कॉलेज के बच्चों से ज़्यादा हमारे घर की बच्चों की है। फिर नायरा कार्तिक नीचे आता है तो मनीष कहता है कायरव कैसा है। तो कार्तिक कहता है अभी लेटा हुआ है पर अब भी घबराया हुआ है। मनीष कहता है कैसे माँ बाप हो तुम, एक बच्चे की मन नहीं बहला सकते, बच्चे की मन से वो डर परेशानी नहीं निकाल सकते, कब सीखोगी कैसे पालना है उसे। टेस्ट में रिजल्ट खराब आए तो तूफान मचा देते हो, छोटी शरारत कर दी बच्चे ने तो तूफान। तभी देखते हैं कि वंश को लेकर गायू और अखिलेश आता है व्हील चेयर पर। तो कार्तिक वंश से गला लगता है तो वंश कहता है अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा ब्रो। तो कार्तिक कहता है ऐसा नहीं कहते वंश, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से दिखाऊंगा, आप बस उम्मीद मत छोड़ना। इसके बाद नायरा मिलने जाती है वंश से तो गायू नहीं मिलने देती है, वंश को लेकर जाने लगती है। तो सुहासिनी कहती है इसे रूम में ले जाओ और वंश के साथ ही रहना, गायू कोई ज़रूरत हो तो हमें बता देना। फिर गायू वंश को लेकर रूम में जाती है तो नायरा वंश से मिलने जाने लगती है। कार्तिक कहता है तुम अभी मत जाओ। तो नायरा कहती है मुझे वंश से मिलना है, उसे प्यार करना है, तुम किसी बच्चे से मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे हो। कार्तिक और वो जाती है वंश से मिलने पर गायू उसे रूम से निकाल कर दरवाज़ा बंद कर लेती है। इसके बाद देखते हैं कि कार्तिक कायरव को खिला रहा होता है और नायरा बाहर से दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है और पिछले दिनों को याद करके रोती है। फिर देखते हैं कि कायरव वंश के पास जाता है पेंटिंग लेकर जो उसने वंश के लिए बनाया था। कहता है वंश भैया आप कैसे हो। तो वंश कहता है मैं ठीक हूँ, तू कैसा है, तेरा चश्मा गंदा हो गया होगा, आओ साफ कर देते हैं। तो कायरव कहता है आपका पैर, वंश कहता है डेड हो गया है, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। फिर वंश कायरव से कह रहा होता है कि तूने सही कहा था, हमें चैलेंज नहीं करनी चाहिए। तभी गायू आ जाती है, कहती है कायरव तुम्हें और नायरा को कहा था ना वंश से दूर रहो, तुम्हारे वजह से ये हुआ है। तभी नायरा आती है रूम में, कहती है सॉरी दी, मुझे सिर्फ एक बात वंश से पूछनी है। कायरव डर जाता है तो नायरा कहती है कायरव से कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, तुमसे मैं कुछ पूछूंगी भी नहीं, तुम बस यहीं पर रहो। इसके बाद नायरा वंश से पूछती है कि बेटा आप सच बताओ कि आप गिरे कैसे। वंश बताने ही वाला होता है कि समर्थ आ जाता है, कहता है वाह नायरा वाह, बातों तो कैसे घुमाते हैं वो तुमसे सीखे, जब अपने बच्चे की सही से परवरिश नहीं कर सकी तो अब हमारे पेरेंटिंग पर सवाल उठाने की कोशिश कर रही हो। मुझे गायू ने सब बताया है कि कायरव ने ही वंश को धक्का दिया है, यही होता है जब माँ बाप बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। तो नायरा कहती है नहीं चाचू, मैं सिर्फ पूछ रही थी कि वंश गिरा कैसे। तो समर्थ कहता है वंश बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि वो खुद ही कूद जाएगा। फिर वंश से कहता है बताओ वंश कैसे गिरे, अगर तुम्हारी गलती हुई है तो तुम्हारा इलाज नहीं करवाएंगे, रहना तुम ऐसे ही। वंश डर जाता है और झूठ बोलता है कि कायरव ने धक्का दिया है। तो समर्थ कहता है हो गई तसल्ली, पिछले बार आदित्य को धक्का सेल्फ डिफेंस में दिया था इसलिए बच गया, इस बार कायरव नहीं बच पाएगा पुलिस से। कायरव डर जाता है, बाहर चला जाता है, कहता है मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सब मुझे ही क्यों कह रहे हैं कि मैंने धक्का दिया है। नायरा कहती है समर्थ से कायरव झूठ नहीं बोलता। तो समर्थ गायू कहते हैं तो हमारा बेटा झूठ बोल रहा है, ये मूर्ख है कि खुद ही कूद जाएगा टेरिस से। जब अपनी पेरेंटिंग पर बात आई तो हमें दोष देने की कोशिश कर रही हो। फिर नायरा बाहर जाती है रूम से तो कायरव
नायरा को देखकर डर के भागने लगते हैं, कहते हुए कि मैं कुछ नहीं किया है। फिर दौड़कर नायरा कारव को पकड़ती है तो वो बेहोश हो जाता है। तो कार्तिक तभी वहाँ आता है, कहता है नायरा से, ये क्या की तुमने? तुमसे मैंने कहा था ना कि कारव से दूर रहना, फिर तुम क्यों इससे सवाल जवाब कर रही हो? और कहता है कि तुम जाके डॉक्टर को बुलाओ। फिर डॉक्टर आता है चेकअप के लिए तो कारव बेहोश की हालत में बड़बड़ाता है, मैंने कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर कहता है कोई बात हुई है क्या? को लेकर स्ट्रेस में है, इसे स्ट्रेस से जल्दी बाहर निकालना होगा वरना दिक्कत हो सकती है। जब इसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ होगा तो डॉक्टर ने कहा होगा कि इसे स्ट्रेस नहीं लेना है। सब घर वाले घबरा जाते हैं। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो कैसा लगा आज का रिव्यू कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।